नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल द सनातन ज्ञान में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको कौन से ऐसे 10 काम नहीं करना चाहिए, जिससे अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में दरिद्रता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती और इसके बुरे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और अगर आप लोग महादेव से प्यार करते हैं और महादेव को मानते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जय माता दी अवश्य लिखना दोस्तों कमेंट में। तो दोस्तों चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों माँ दुर्गा के 9 रूपों का आराधना का पर्व अर्थात नवरात्र 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होने जा रहा है तथा नवरात्र का समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। दोस्तों नवरात्र के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, तो वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ तथा हवन भी करते हैं तथा कुछ लोग अपने पैरों के वाहन का त्याग भी कर देते हैं, अर्थात 9 दिनों तक जूते चप्पल अर्थात किसी और भी चीजों का उपयोग नहीं करते, जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। परंतु अगर आप ये सब के अलावा ये 10 काम करते हैं तो माता रानी आपसे कभी भी खुश नहीं होगी और जीवन में दुर्भाग्य आएंगे, दरिद्रता आएगी और गरीबी भी आएगी, और माता लक्ष्मी भी ऐसे लोगों से नाराज हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा कार्य बताएंगे जो आपको नवरात्र में अवश्य करना चाहिए। वह कार्य करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और माँ दुर्गा अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं शास्त्रों में वर्णित वह 10 काम कौन से नहीं करने चाहिए, जिसे करना अशुभ माना गया है। तो दोस्तों सबसे पहला कार्य है स्त्रियों का अपमान कभी ना करें। मित्रों शास्त्रों में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमयन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्व शस्त्र पाला क्रिया, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता हमेशा निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे फल निष्क्रिय हो जाते हैं। मित्रों इसलिए आप सभी से विनती है कि आप नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान बिल्कुल ना करें। हिंदू धर्म में स्त्रियों को माता रानी का रूप ही माना जाता है। स्त्रियां माता रानी का ही अंश होती है। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा बरसाती रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी भी ऐसे मनुष्य पर सदैव प्रसन्न रहती है। दोस्तों स्त्रियां स्वयं की खुशियों का त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बनाती। स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके कार्य करते रहती है। ऐसे पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप कहलाता है। जो मनुष्य नवरात्र में किसी भी स्त्री का अपमान करता है, स्त्रियों की तरफ गलत भावना से देखता है, उसे माँ दुर्गा अवश्य दंड देती है, और ऐसे व्यक्ति से माता रानी सदैव नाराज रहती है। दोस्तों दूसरा है घर में कलेश का माहौल कभी नहीं मचाना चाहिए। रामचरितमानस में वर्णित है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, अर्थात जहाँ कलेश का माहौल बनता है, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहरती। इसके साथ ही ऐसे करने वाले व्यक्ति से माता हमेशा नाराज रहती है। इसलिए दोस्तों नवरात्र के समय में अपने घर में कलेश का माहौल ना करें। माता रानी का मन में चिंतन करते हुए श्रद्धा भाव से इस पर्व का आनंद उठाएं। दोस्तों तीसरा है नवरात्र के दौरान कोई भी अनिष्ट कार्य ना करें, जैसे झूठ बोलना, पैसों की चोरी अथवा धोखेबाजी करना, निष्पाप पशुओं को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना इत्यादि कार्य भूल से भी ना करें। माता रानी को ऐसे कार्य करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिससे माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। चौथी बात है तामसिक आहार का सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों नवरात्र में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी तामसिक आहार का सेवन ना करें, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये सभी तामसिक भोजन के श्रेणी में आते हैं। इसीलिए आप इन सभी का सेवन बिल्कुल ना करें, अन्यथा माता रानी नवरात्र में आप पर क्रोधित हो सकती है। दोस्तों पांचवी बात शारीरिक संबंध ना बनाएं। दोस्तों नवरात्र में माता रानी का कृपा पाने के लिए नवरात्र के 9 दिनों तक भूल से भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। जो भी मनुष्य व्रत का पालन
करता है उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो नवरात्र के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए और माँ उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है और मनोकामना को पूर्ण करती है। दोस्तों, छठवीं बात है, अगर किसी महिला को नवरात्र के दौरान पीरियड्स आ जाए तो ऐसी औरतों को अपना व्रत पूरा करने के लिए मानसिक रूप से भगवान की आराधना करना चाहिए तथा पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती है। इस दौरान पूजा पाठ के सामान को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, साथ ही माता रानी को स्पर्श करके प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 7वीं बात, जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें चमड़े से वस्तु बने को धारण नहीं करना चाहिए, जैसे पर्स, बेल्ट, बैग इत्यादि। इन सभी चीजों में चमड़े का उपयोग किया जाता है और चमड़ा पशुओं को मारकर बनाया जाता है। ऐसे में माता रानी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होते तथा इसे धारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, 8वां है, यदि आप घर के मंदिर में कलश स्थापना किए हैं तो घर को कभी भी अकेला ना छोड़ें। घर में किसी एक सदस्य को अवश्य रुकना चाहिए, क्योंकि नवरात्र में माँ अपने भक्तों के घर में मौजूद होती है और शास्त्रों में ऐसा विधान है, घर पर कलश स्थापना के बाद माता रानी को कभी भी भूल से भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही अगर घर पर कोई ना हो तो बिल्ली इत्यादि कलश को गिरा सकती है, जिसे बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए नवरात्र में घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही विष्णु पुराण में नवरात्र में दिन में सोना वर्जित माना गया है। दोस्तों, 9वीं बात, नवरात्र में जो व्रत करते हैं उसे भी और जो व्रत नहीं करते हैं उसे भी नवरात्र में भूल से भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। साथ ही व्रत करने वाले को तंबाकू, सिगरेट, गुटखा इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नवरात्र में मांस मदिरा का सेवन तो नहीं करते, लेकिन गुटखा तंबाकू से क्या होगा ऐसा सोचकर वह गुटखा तंबाकू खाते हैं। परंतु आपको बता दे दोस्तों कि शास्त्रों में इन चीजों की भी मनाही है। गुटखा तंबाकू खाने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, 10वां है, घर पर आई हुई किसी भी स्त्री या कोई अतिथि का अपमान बिल्कुल ना करें। दोस्तों, नवरात्र में अगर आपके द्वार पर कोई कन्या या वृद्ध स्त्री अथवा कोई दुखी मन भोजन से आपसे भोजन मांगने को आए तो उन्हें बिल्कुल मना ना करें अथवा उन्हें खाली हाथ घर से जाने को ना दें। यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान भूल से भी ना करें। नवरात्र में भी उन्हें कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप व्रतधारी हैं, व्रत करते हैं तो कलश स्थापित करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल का ही उपयोग करें। साथ ही यह बात का भी ध्यान रखें कि नारियल को कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके रखा नहीं जाता। नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल पर लाल चुनरी लपेटकर साथ ही उसे लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती है, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नारियल का विष रूप होता है और स्त्रियां विष रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्र के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि माता रानी व्रत उपवास से जितना खुश होती है उससे 10 गुना ज्यादा कन्या पूजन से प्रसन्न होती है। नवरात्र में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट वगैरह आदि उपहार भी दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो खुशी खुशी उसे स्वीकार कर ले तो माता रानी उनसे अति प्रसन्न होती है और उनके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। उनके घर में हमेशा तरक्की होते रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग महादेव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता दी अवश्य लिख देना।
तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।